नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। सरकारी भर्तियों को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के पदों को वेटिंग के जरिए भरने की घोषणा की थी, लेकिन 1.5 महीने बाद भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। ये मामला खासतौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बजट में की गई इस घोषणा से युवाओं में उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थी लगातार सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देरी से उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है और अब सभी की नजर आगामी फैसले पर टिकी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सेकेंडरी यानी 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष कुल परिणाम 94.23% दर्ज किया गया। परीक्षा में कुल 10,66,561 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। छात्राओं का सफलता प्रतिशत 94.20% रहा, जबकि छात्रों का 93.63% दर्ज किया गया। इसी के साथ मदन दिलावर ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए। 5वीं कक्षा का परिणाम 97.75% रहा, जबकि 8वीं का परिणाम 97.01% दर्ज किया गया। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। बेहतर परिणाम को लेकर शिक्षा मंत्री ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों के पदों को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आयोग में कुल 10 पदों में से 4 पद फिलहाल खाली हैं, जबकि जुलाई तक ये संख्या बढ़कर 7 तक पहुंच सकती है। ऐसे में आयोग के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। RS 2025 भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। पिछले 4 महीनों से इंटरव्यू प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी। 1 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू हुए थे, जिनमें अभी भी कई अभ्यर्थियों के साक्षात्कार बाकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सदस्यों की कमी के चलते नियुक्तियों और परीक्षाओं के परिणाम में देरी हो सकती है। यदि समय रहते नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई तो भर्ती प्रक्रियाएं और अधिक प्रभावित हो सकती हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने 10,000 पदों पर भर्ती मार्च तक कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक न तो भर्ती निकली है और न ही परीक्षाएं आयोजित हो सकी हैं। जनवरी में जारी कैलेंडर के अनुसार इन भर्तियों को मार्च तक पूरा किया जाना था, जिससे बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगी थी, लेकिन समय बीतने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ रही है। विभाग की अन्य भर्तियां भी अटकी हुई हैं। इससे साफ है कि भर्ती प्रक्रिया की योजना और क्रियान्वयन में खामियां सामने आ रही हैं। यदि जल्द ही स्पष्ट रोडमैप जारी नहीं किया गया तो युवाओं का भरोसा व्यवस्था पर और कमजोर हो सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के 30 अध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवीक्षाकाल और स्थायीकरण आदेश को वापस लेने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये अंतरिम आदेश जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने राजेंद्र प्रसाद बुनकर, दीपक कुमार, गणेश सहित अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि बिना सुनवाई के ही शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण के आदेश वापस लिए गए, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ये भी दलील दी कि पहले ही हाईकोर्ट की खंडपीठ इन शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के निर्देश दे चुकी है। मामले में अदालत ने 12 मार्च 2026 के आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक बीकानेर और जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ से जवाब तलब किया है। इस फैसले से फिलहाल संबंधित शिक्षकों को राहत मिल गई है। अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।